मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। श्रोता का स्वरूप मोक्षमय प्रकाशक के आधार से चलना है। पंडित साहब ने यहाँ पर श्रोता के भी जो कोई एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसकी बात रखी है। ऐसा हमको लगता है कि श्रोता के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, लेकिन पंडित साहब कह रहे कि ऐसा भ्रम नहीं पालना। श्रोता मतलब वो जीव है जिसकी लॉटरी लगी है। लॉटरी शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भली होनहार है, भाग्यवान है, उसी को तो लॉटरी लगती है। और यहाँ पर जिन उपदेश सुनने की लॉटरी इस पर्टिकुलर जीव को लगी है और इसके फल स्वरूप ये जल्द से जल्द अनंत गुणों के समाज को प्राप्त होने वाला, अर्थात अनंतों में खेलने वाला है, ऐसा उत्कृष्ट फल इसे मिलने वाला है। इसलिए ये लॉटरी ही इस जीव को लगी है, जो जल्द से जल्द अब सुखी होने वाला है, जल्द से जल्द इसके दुखों का अभाव होने वाला है। ये अब विश्व में रमने के लिए अब लालयित नहीं होगा, ऐसा यह श्रोता है। और उसका स्वरूप बताते हुए पंडित साहब कहते हैं कि मैं कौन हूँ, ऐसा उसे विचार आता है। मैं ये खाने पीने वाला, 2 हाथ 2 पैर, मांस लथड़े की चमड़ी आदि मांस का लथड़ा या ये चमड़ी से जो ढका हूँ, वो क्या मैं वो हूँ या इसके अलावा और कुछ हूँ, ऐसा उसे विचार आता है। वो स्वरूप का भी चिंतन करता है और मुझे ये जो परिणाम होते हैं ये ऐसे ही परिणाम क्यों होते हैं, ये शरीर का चरित्र ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये सब बातों का इसे विचार आता है और उसे ये निर्णय करने की प्रेरणा होती है कि मैं कौन हूँ और मुझे इन सब बातों का निर्णय करना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण बिंदु निर्णय करने की है, क्योंकि मात्र जानकारी कोई आकर बोले भाई तू जीवराज है, अच्छा मैं जीवराज हूँ, तो वो तोता रट हो गया। जैसे वो तोता था और वो उसके पापा उसको छोड़ने आते हैं तो उसको सिखा रखा था कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, दाने तू खाने के लिए नहीं जाना और फिर वो जाल डालेगा और तू बंधन में अटक जाएगा। तो बराबर वो रटता तो रहा, भाव भाषण नहीं कर पाया, तो उसको विशेष शिक्षा भी कार्यकारी नहीं रही। तो श्रोता निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता है, ऐसा पंडित साहब कह रहे हैं। श्रोता मतलब एक प्रकार से विद्यार्थी है और इसीलिए नीतिकारों ने एक छंद ही लिख दिया विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। तो वो छंद मैं आपको सुनाता हूँ। ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी पंच लक्षणम। फिर से सुनाता हूँ, बहुत ही मार्मिक है, हम सब के लिए हमारे जीवन में ये कार्यकारी होगा, चाहे जिस फील्ड में हो, लौकिक में हो, पारलौकिक में हो, जहां पर भी हो, ये बहुत कार्यकारी है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा, ज्ञान के पिपासु हो, निरंतर नवीन 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 सुनने की बहुत ये जिज्ञासु हो।
ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, गुरु के ऊपर पूरी निष्ठा हो, अर्थात गुरु के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो। ओके, गुरु ने कहा है मुझे ये करना ही है, फिर इफ्स एंड बट्स एंड कंडीशंस ये यहाँ पर नहीं लगेगी। गुरु निष्ठा, सदा अध्ययन दक्षता, और अध्ययन करने में भी बिल्कुल दक्ष, तत्पर, जागरूक है। अरे मेरा समय तो नहीं जा रहा, मेरा समय तो नहीं जा रहा, मेरा समय, एक एक समय के लिए यहाँ पर उसको मूल्य गिनता है। ठीक है। एकाग्रता, वेरी वेरी फोकस्ड। बाकी जब वो सुनने लगेगा, पढ़ाई करने लगेगा, जो कोई कार्य करने लगेगा, पूरा उसमें झोंक देगा, ये एकाग्रता का प्रतीक है। फिर वो आजू बाजू में क्या हो रहा है कोई ज्ञान नहीं, कोई पता नहीं, तो ये एकाग्रता। और महत्वेच्छा, महत्वेच्छा कहकर वो उसने अपना गोल सेट किया है, महत्वाकांक्षी है कि मैं ये हासिल करके ही रहूंगा, तो गोल सेट किया है, ऐसा ऐसा ही जीव है वो विद्यार्थी हो सकता है। और श्रोता के भी ऐसे ही लक्षण होने चाहिए। विद्यार्थी गुण पंचकम। और एक छंद आता है, वो छंद जो दुराचारी होता है उसका छंद आता है। तो एक्चुअली ये राजनेता की बात आती है, लेकिन वो भी मैं सुनाता हूँ, आप थोड़ा सुनना। सत्ता तृष्णा वित्त निष्ठा, फिर से, सत्ता तृष्णा वित्त निष्ठा, सदा प्रसिद्धि दक्षता। ये पकड़ पा रहे आप? इजी है संस्कृत, कोई हार्ड नहीं है। सत्ता तृष्णा वित्त निष्ठा, सदा प्रसिद्धि दक्षता, सदाग्रस्त आसनेच्छा, राजकारणी दुर्गुण पंचकम। राजकारणी के 5 दुर्गुण बताए हैं। क्या? निरंतर सत्ता के लिए तृष्णावान हो। ये हमारे ऊपर कैसे घटाएंगे? मतलब हमारी विकृति जो विषयों में प्रवृत्ति करना चाहता है, तो ये विषय इच्छा, निरंतर विषयों की तृष्णा इसको बनी रहेगी। एक वित्त निष्ठा, बार बार पैसा 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 करने वाला, वित्त निष्ठा, पैसे के सामने किसी को कुछ गिनेगा नहीं। वित्त मतलब पैसे, पैसे के प्रति निष्ठावान हो। सदा प्रसिद्धि दक्षता, निरंतर अपनी प्रसिद्धि हो, कोई प्रशंसा करे, निरंतर ये प्रशंसा का प्रिय है, ऐसा ये जीव होगा। ओके। और सदा अग्रस्त, सदा अग्रस्त मतलब क्या? सब कार्य में ना ऐसा स्वयं आगे है आगे है ऐसा दिखाने का बहुत इच्छुक हो, सदा अग्रस्त ऐसा एक है। और आसन इच्छा मतलब कुर्सी की चाह है, कुर्सी की चाह कहकर फिर से यहाँ पर बड़प्पन की चाह रखने वाला हो, किसी भी कार्य करे तो बड़प्पन की चाह रखता है, ऐसा ये होता है। तो ये राजकारणी दुर्गुण पंचकम। सच्चा राजकारण जिसे करना होता है वो तो पर्दे के पीछे से करता है, बट यहाँ पर जो जस्ट शो ऑफ होता है तो उसकी बात यहाँ पर आ गई। ठीक है। श्रोता के सामान्य गुणों की चर्चा हमने पिछले सत्र में देखी। अब थोड़े से ये पुराना श्रोता मतलब नवीन श्रोता की बात थी। ओके, नवीन श्रोता कैसा होना चाहिए? तो बार बार वहां पर स्वाध्याय के 5 अंगों की चर्चा आई। वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, इनकी चर्चा आई। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपको एक प्रश्न है, अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं और आमनाय किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? अनुप्रेक्षा और आमनाय की परिभाषा क्या है? चिंतन होगा ना भैया। अच्छा, बराबर। और आमनाय क्या है फिर? देखिए मैं समझाता हूं। वैसे अनुप्रेक्षा भी चिंतन है और आमनाय भी चिंतन है। तो 2 अंग क्यों बताए? तो इसका डिफरेंस इतना ही है, अनुप्रेक्षा परीक्षण करने के लिए किया गया चिंतन है
ओके, परीक्षण मतलब परीक्षा करने के लिए ऐसा है या अन्य प्रकार से, ऐसा है या अन्य प्रकार से, ऐसी जो विचारधारा चलती है बार बार एक निर्णय के तरफ पहुंचने के लिए जो विचारधारा चलती है, इसको अनुप्रेक्षा में लेंगे। और आमनय में एक बार निर्णय हो गया है, उस निर्णित विषय को बार बार उजागर करना, हाईलाइट करना, उसको कह रहे हैं आमनय। तो लॉजिकली अनुप्रेक्षा का अगली स्टेप ये आमनय होती है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ये चार बातें आ गई थी। कौन सी है, एक बार फास्ट पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 17, श्रोता के स्वरूप में चौथी पांचवी लाइन है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, निर्णय कर रहा है, ठीक है, ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक, नॉट ओनली प्रीतिपूर्वक, अति प्रीतिपूर्वक। मान लीजिए कि हमको कोई एक पुरस्कार दिया जाने वाला है, तो हमको क्या होता है, अति प्रीतिपूर्वक हम वहां पर पहुंचते हैं। वैसे ही ये शास्त्र सुनने के लिए अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र के सामने बैठता है। जैसे कोई निधान मिलने वाला है, कोई संपत्ति मिलने वाली है, ऐसा इस बुद्धि से वो अति प्रीतिपूर्वक बैठता है। शास्त्र सुनना, पॉइंट नंबर 1। कुछ पूछना हो सो पूछना, पॉइंट नंबर 2। पूछना, ये दूसरा अंग हो गया। तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बार बार विचारता, अनुप्रेक्षा। अभी तक निर्णय नहीं हुआ पर बार बार चिंतन करना। ऐसा ही है अन्य प्रकार से। वे तो कहते हैं कि जीव अन्न भोजन करता ही नहीं है, और यहाँ तो मैं प्रत्यक्ष देखता हूं कि जीव को भूख लगती तभी ही अन्न ग्रहण करता है। तो जीव अन्न ग्रहण करता है या शरीर ग्रहण करता है, जीव भिन्न है या शरीर भिन्न है, फिर वो निर्णय करता है कि नहीं देखो ना, मैं आज एक रोटी खाकर पेट भर गया, कल 2 रोटी खाकर पेट भर गया था। इसका मतलब जीव को नहीं है, ये तो शरीर के आश्रित ही कार्य होना चाहिए। अगर एक ही रोटी खाकर एक दिन होता है तो रोज वैसे ही होना चाहिए। ऐसे निर्णय करता हुआ ये जीव को और शरीर की क्रिया को भिन्न करता हुआ ये भेद ज्ञान करने का अभ्यास करता है। इसी को कह रहे बार बार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके आमनाय, जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। अब उसमें एकदम परफेक्ट निर्णय हो गया है, तो अब उसी के अनुसार अपना जीवन बनाता है। आमनाय, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ये नवीन श्रोता का स्वरूप है। देखिए पंडित साहब ये कहना चाह रहे हैं, यदि हमने आज तक इस बुद्धि से जिन वाणी को या जिन वचनों को सुना नहीं हो, तो हमको विचार करना, क्या हम नवीन श्रोता बनने योग्य है या हम पुराने श्रोता है। कहने की बात इतनी है, इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। अगर हमको लगा कि आज तक हमने जिनवानी इस पर्टिकुलर क्रम से और इस बुद्धि से नहीं सुनी हो या इसके अनुसार नहीं सुनी हो, तो हमने अभी तक हमारा श्रोतापन प्रकट हुआ ही नहीं है, तो हम भी किसी अपेक्षा से नवीन श्रोता के कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर भय की बात नहीं है, यहाँ तो स्वयं को प्रॉपरली सेट करने की बात है कि मैं कहाँ हूं, इसका निर्णय किए बिना हम आगे बढ़ कहाँ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमको निर्णय करना ही पड़ेगा, और ये परीक्षाएं है, ये एक फिल्टर्स है। इस फिल्टर्स के माध्यम से हम स्वयं का परीक्षण करेंगे तो हमको हमारा निर्णय होगा। जैसे देखिए ना, किसी बच्चे को एक एग्जाम देनी है, तो एग्जाम देनी है, तो एग्जाम देने से पहले यदि वो पूर्व वर्ष के प्रश्नोत्तरी को अगर सॉल्व करता है तो उसको क्या लाभ होते हैं? उसको 2 लाभ होते हैं। एक तो उसको विषय कितना समझ में आया ये समझ में आता है, और दूसरी वो कहाँ कम है इसका भी उसे ज्ञान हो जाता है। तो ये जो प्रश्न मतलब ये जो फिल्टर्स पंडित साहब ने दिखाए हैं, ये इसी के द्योतक है कि हम स्वयं का आत्म परीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें इन प्रॉपर वर्ड्स, और
हम स्वयं को जहां बिठाना है सो बिठाए और वहां से आगे बढ़ने की का प्रयास करें। तो ये श्रोता का एक सामान्य स्वरूप, नवीन श्रोता का स्वरूप। अब पंडित साहब अगले पैराग्राफ में पुराने श्रोता का स्वरूप कहने जा रहे हैं। अब आप अपन पढ़ते जाएंगे, ये थोड़ा सा पढ़ना ही है क्योंकि ज्यादा इसमें विस्तार करने के अवसर नहीं है, लेकिन कुछ कोरिलेशन होगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा ही करूंगा। पुनश्च लास्ट पैराग्राफ में आना है। पुनश्च जो जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी है, पॉइंट नंबर 1 आपको मुझे बताना है कि ये क्या किसके साथ कोरिलेट हो रहा है। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, 2 तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं, 3 उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, 4 तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, 5 अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्र अभ्यास, ये 6 हो गया। 7 शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त होते, 7 हो गया ये। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हो गए, 8 ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। ये मैंने इतने फास्ट पढ़ा है, इसके लिए कारण है। कोई बता सकता है कि ये कहीं कुछ मैच हो रही है? हमने अभी तक जो प्रकरण पढ़े हैं वहां पर ये श्रोता का स्वरूप जैसी कोई बात कहीं आपने सुनी है, पढ़ी है? वक्ता के स्वरूप में भी यही बात आई थी। हाँ, वक्ता का स्वरूप आप जरा अभी फिर से पलटा पलटी कीजिए और ये मैच द फॉलोइंग करनी है हमको। जैसे वक्ता का पहला पॉइंट था, क्या था? वो जिन शास्त्रों का, जिन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी होता है। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? ये भी जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी है, कोई फर्क नहीं श्रद्धा श्रोता में और वक्ता में। एक दूसरा कह रहे हैं कि नाना शास्त्र पढ़ने से बुद्धि निर्मल हुई है, वो भी नाना शास्त्र पढ़ने से उसकी भी बुद्धि निर्मल हुई है। विचारणीय बिंदु, मतलब श्रोता भी हल्का फुल्का नहीं है पंडित साहब के दृष्टि में, इक्विवेलेंट टू वक्ता। मतलब वो आप विचार करना, वो सभा कितनी प्रबुद्ध होगी जहां पर वक्ता के तुल्य श्रोता वहां पर बैठते होंगे। जैसे आप थोड़ा सा विचार करना कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी, आप यूं कहिए कि ये क्या है, दौलत राम जी कासलीवाल आदि आदि सब समकालीन विद्वान हुए, या ब्रह्मचारी रायमल जी, ये सब कितने प्रबुद्ध श्रोता थे, कितने अभ्यासु श्रोता थे कि ये इनकी सभा में बैठते थे और इनके स्वयं अपने अपने अनेक शास्त्रों का अभ्यास, न्याय व्याकरण आदि का अभ्यास इनका अपना स्वतंत्र हो गया था और वे पंडित साहब के क्लास कक्षा में बैठते थे। तो आप विचार करना कि वो सभा कितनी बढ़िया होगी। हम जस्ट एक पिक्चराइज करें, अनुमान करें तो भी हमको कितना एक हर्ष होता है, राइट? तो क्या कह रहे हैं? गाढ़ श्रद्धानी हो, एक वहां पर भी गाढ़ श्रद्धानी। दूसरा, शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो, वहां पर भी शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है। और उससे क्या हो गया? निश्चय व्यवहार आदि स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसका यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। वहां पर भी निश्चय व्यवहार की संधि को बिठाते हैं, अर्थात सम्यक ज्ञानी हो, यथा योग्य सम्यक ज्ञानी की बात थी। यहाँ पर भी सम्यक ज्ञान की अपेक्षा रख रहे हैं, अर्थात शास्त्रों का अर्थ करने की इसकी भी सामर्थ्य होनी चाहिए। ओके, अब थोड़े से पॉइंट बदले हैं।
वहां पर लोभी नहीं हो, या फिर आर्थिक प्रयोजन की अपेक्षा नहीं हो, आदि आदि कुछ बातें वहां पर लिखी थी। वे बिंदुओं को उन्होंने छोड़ दिया है। और अब आगे देखिए, वहां पर 7वां पॉइंट था, इफ आई एम करेक्ट, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। अति विनयवान मतलब देखो, विनय की बात आती है, एक होता है विनय मिथ्यात्व, एक होता है विनय नामक एक गुण। तो मिथ्यात्व हो तो वो तो इस जीव को तो संसार में डुबो डालेगा, लेकिन यहाँ पर जिस विनय की बात कर रहे हैं, विद्या विनयन शोभते। अन्य मत में एक प्रसंग आता है, उनके रामायण में प्रसंग है, जब रावण मृत्युशैया पर थे। अन्य मत की बात है, रावण मृत्युशैया पर थे, तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, और जाओ, तुम्हारे हित का कार्य है, तुम जाओ और इससे कुछ विद्या अर्जन करो। तो ये लक्ष्मण गया उनके पास और उनके सिर के पास खड़ा रहा। ये ऐसे लेटे हैं रावण, और उनके सिर के पास खड़े रहे। तो रावण ने उनको कोई विद्या नहीं दी। लक्ष्मण थोड़ा सा हताश होकर फिर से आया बिग ब्रदर के पास और कहा कि कुछ नहीं दे रहा है। तो राम कहते हैं, ऐसे नहीं, विनयवान होकर जाओ और उनके सामने झुको, क्योंकि ज्ञान तुम्हें चाहिए, तुम्हें झुकते आना चाहिए। तो जैसे ही उनके पैर के सामने खड़े हुए, नमस्कार किया, तो रावण ने उनको अनेक सारी विद्याएं दी। कहने की बात इतनी है कि विद्या विनय से ही प्राप्त होती है। देखो, लोक में जैसे है, किसी के घर की संपत्ति लूटनी है तो बंदूक सीने पर तान दो या फिर सर पे तान दो तो फटाफट माल खाली कर देगा। लेकिन जिससे ज्ञान लेना है, ऐसे ज्ञानी के सामने आप बंदूक तान कर बोलोगे चल ज्ञान दे मुझे, तो वो क्या करेगा? उसको जितना भी आता है वो भूल भी जाएगा। कहने की बात इतनी है, भय के मारे ऐसा भूल भी सकता है। कहने की बात यह है कि विद्या जबरदस्ती से अर्जन नहीं की जाती है, विद्या विनयवंत होकर ही अर्जित की जाती है। इसलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते। यहाँ पर भी बात आ रही है, विद्या अर्जन करने के लिए अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। विचार करना कि ब्रह्मचारी रायमल जी जो स्वयं एक विद्वान थे, जिन्होंने स्वयं श्रावकाचार आदि ग्रंथ लिखे, तो ऐसा विद्वान जीव वो कहते हुए स्वयं कहते, हमने हजारा प्रश्न मल जी को पूछा और उन हजारा प्रश्नों का उत्तर एक गोमट सार के आधार से मल जी ने दिए। कहने की बात यह है कि एक विद्वान भी 1000 प्रश्न पूछ सकता है। एक श्रोता जो विद्वान तुल्य है वो भी 1000 प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसे प्रश्न पूछे होंगे? अति विनयवान होकर। और एक बात कहनी है, देखो ज्ञान अर्जन होता है विद्या विनय से ही शोभती है। एक बात तो ये है, विद्या विनय के बिना ग्रहण भी नहीं होती। एक बात ये भी है, क्या कहा? विद्या विनय के बिना ग्रहण भी नहीं की जाती। और एक बात, विद्या विनय के बिना टिकती भी नहीं है। समझ में आ रही है क्या? 3 बातें आ गई। विद्या विनय न शोभते, विद्या वो विद्या विनय के बल पर ही ग्रहण होती है और विद्या विनय के बल पर ही टिकती है। ये समझ में आ रहा है? जैसे ही फल लगते हैं तो उतना विनयवान होता हुआ जीव दिखाई देना चाहिए। जितने ज्ञान बढ़ता है उतना विनयवान होता हुआ जीव दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से वो विनयवान वो उसके सभी क्रियाओं में दिखाई देते हैं। तो कह रहे अति विनयवान होकर प्रश्न करता है। देखो यहाँ पर कोई मात्र प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं करना। एक बात,
दूसरी बात सामने वाले की विद्वत्ता कितनी है इसलिए जानकारी लेने के लिए प्रश्न करना नहीं, ये दूसरी बात। ये विनयपना नहीं है। सचमुच हमें शंका आई है और उस शंका का समाधान हमको बार बार चिंतन करने के माध्यम से भी नहीं हो रही है, तब जाकर विद्वान से पूछी जाती है। देखो यहाँ पर भी ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं। व्हाट इज दिस गर्जी और मर्जी? कह रहे गर्जी मतलब विद्वान है ना, आप विद्वान की विनय करना सीखो तो हो सकता है कि विद्वान किसी विषय से वो ग्रस्त होगा, कोई विकल्प चलते होंगे, परिस्थितियां से आकुलित होगा और मान लो आपने कोई प्रश्न किया होगा, उसने आपका समाधान नहीं किया होगा, उसने आपका समाधान नहीं किया होगा किसी कारणवश, तो उसको यूजलेस नहीं समझना, कोई कारण होगा। बार बार आप फिर भी उसके विनयवान होकर प्रश्न करना। जैसे हम लोक में भी देखते हैं कि मान लो हमको किसी पुलिस से या किसी डॉक्टर से, किसी वकील से काम है, तो बार बार फोन करके उनको पूछते हैं भाई क्या है, सलाह लेते रहते हैं। और वो पहले ही स्ट्रोक में आपने वो फोन पर थोड़ी बताते, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तुम एक काम करना, बाद में आना, फाइल लेके आना, कितनी सारी लाख बातें करते, इमीडिएटली कोई समाधान देते नहीं है। तो वहां पर हम कितने उपेक्षा सहन करते हुए भी उनकी हाजी हाजी करते हैं। और एक विद्वान से अगर हमको जिन वचन का अर्थ समझना है तो हमको कितना विनयवान होकर उसके सामने पेश होना चाहिए, इसका हमें विवेक होना ही चाहिए। तो अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय मतलब आप एक ही प्रश्न होगा, एक विद्वान से पूछेंगे, दूसरे विद्वान से पूछेंगे, तीसरे विद्वान से पूछेंगे। क्यों पूछ रहे बार बार? अरे हमने तो जवाब दिया ना, अभी और क्या चाहिए? अरे हम अलग अलग एस्पेक्ट्स, प्रत्येक विद्वान अलग एंगल से विषय को खोलता है, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने के लिए करते हैं, तो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है। परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। देखो, खाने पीने में आसक्त नहीं कह रहे, टीवी आदि देखने में आसक्त नहीं है, ये कह रहे शास्त्र अभ्यास में आसक्त है। मतलब इनको शास्त्र अभ्यास नहीं हो तो ये मरण तुल्य दुख इनको अनुभव हुए। समझ में आ रहा है? इतना शास्त्र अभ्यास में वे उनको लत लगी। जैसे कोई चाय पीने का बहुत उतारू है, चाय के बिना जिसको सूझता नहीं है, उसको 4 बजे चाय चाहिए। सुबह उठते ही बेड टी चाहिए ही चाहिए, नहीं हो तो ये पागल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे आसक्ति दिखती है वो चाय के प्रति, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शास्त्र अभ्यास में आसक्ति नहीं हो, शास्त्र अभ्यास तो ये बेचैन हो जाए। ऐसे इस श्रोता का स्वरूप है। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी, वहां पर भी आया था निंद कार्य का त्यागी। वहां पर प्रश्न स्वयं खड़े करते ऐसा आया था, और ये कह रहे हैं ये प्रश्न पूछता है, मतलब चिंतन करता है और विनयवान होकर प्रश्न करता है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आप पॉइंट्स को कोरिलेट कर रहे होंगे, राइट। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी है। वहां पर भी निंद कार्य, लोक में जहां निंद कार्य है उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पुराना श्रोता है वो कितना गंभीर होता है, इसकी बात है। आपको थोड़ी सी और बात बताओ, आप एक थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन में जाइए, एक 40-50 साल पहले की, जो आज अभी मान लीजिए 80-90 वर्ष के या 100 वर्ष के आसपास पहुंचे होंगे, ऐसे कोई श्रोता होंगे। तो कहते हैं कि, या फिर आप थोड़े से गांव साइड में जाओ, बुंदेलखंड साइड में, तो वहां पर ऐसे श्रोता है जिनको आज भी थोड़ा सा शास्त्र सभा में थोड़ा सा प्रमाद हो गया या थोड़ी सी निद्रा सी आ जाती है, तो स्वयं खड़े हो जाते हैं और पीछे जाके सभा में खड़े होकर
जिन वचनों को सुनते हैं, इतना विवेक, इतना विनय है जिनवाणी के प्रति। मतलब आसक्ति, शास्त्र अभ्यास करने की आसक्ति कितनी है वो अपने को उनसे दिखाई देती है। आज हम यहाँ पर नहीं तो जिनवाणी में आते हैं और अपनी आंखें झुक जाती है, गर्दन झुक जाती है, अर्थात निद्रा लग जाती है, सातवां गुणस्थान हो जाता है। कह रहे ऐसे श्रोता नहीं होता है, वो एकदम तत्पर, एकदम जागरूक, एकदम उत्साह सहित इस विषय को सुन रहा है। देखो ना, जैसे अभी मान लीजिए जिनवाणी चल रही है और वचन सुन रहे हैं, कुछ बात समझ में आ रही, कम समझ में आ रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, पेल हो जाता है और सो जाता है। जैसे ही जिनवाणी खत्म हो गई, ये इतना एकदम ताजा तरार हो जाता है और ये विषयों की बातें फटाफट चालू हो जाती, फिर निद्रा कहाँ भाग जाती उसे भी पता नहीं है। कहने की बात ये है कि ये अति प्रीतिवंत होकर ये श्रोता सुन नहीं रहा है, ये अति आसक्त होकर ये श्रोता सुन नहीं रहा है, ये अति रुचि पूर्वक ये श्रोता सुन नहीं रहा है, ये तत्व पिपासु जीव नहीं है, ये उसमें से हमको दिखाई देता है। बस पढ़ने के लिए पढ़ दिया, एक यूं कहिए कि थोड़ी सी उसकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को कंप्लीट करने के पीछे पड़ा है, इससे उसको हासिल कुछ नहीं करना है। इन तत्वों को सुनकर मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, इस बुद्धि से वो प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा श्रोता कार्यकारी नहीं है। कह रहे ये श्रोता कुछ फल नहीं, इसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भले ही जिनवाणी सुन रहा है, लेकिन वो जिनवाणी भी सुनकर उसका कुछ लाभ हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है इस श्रोता को। तो ऐसा ये श्रोता के पुराने श्रोता का स्वरूप यहाँ पर बताया। अब थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाएंगे और अब कह रहे हैं कि ये जो श्रोता है, ये श्रोता के विशेष गुण बता रहे हैं। जहां वक्ता के विशेष गुण बताए थे, वैसे यहाँ पर श्रोता के विशेष गुण बताए जा रहे हैं। हाँ मुकेश भाई, प्रश्न है कोई? हाँ, ये यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तो ये अवधारण यानी धारणा का ही अवधारण है। हाँ, तत्वार सूत्र में 5 प्रकार के स्वाध्याय की चर्चा आई है। वहां पर जो 5 स्वाध्याय के 5 अंग बताए हैं, वे 5 अंग श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण और परिणमन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत लॉजिकल है वे। ये मतलब अभी हमने जो वाचना प्रोचना आदि कहा, उससे ज्यादा लॉजिकल वे दिखाई देते हैं। कौन से? श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण, परिणमन। व्हाट इज श्रवण? सुनना या पढ़ना। ग्रहण, उसको आत्मसात करना, मतलब जो सुना है अच्छे से फिट करना। फिर धारण लिया है, धारण करना मतलब क्या कि अनुप्रेक्षा, मतलब चिंतन करना, राइट और रॉन्ग, ऊहापोह करना, अनेक प्रकार से ऊहापोह करना, ये धारण में आएगा। एक बार निर्णय हो गया, परीक्षा हो गई, अब जो कोई निर्णित हो गया, रिजल्टेंट आया है, उसको अच्छे से अपनी धारणा में बिठाना, अर्थात उसको ही बार बार अभी रिपीट करना, अन्य प्रकार से रिपीट नहीं करना, उसको कह रहे अवधारण। मतलब अमनाय की बात आ रही है भैया। ओके। और लास्ट जो है वहां पर तत्वोपदेश आया था, धर्मोपदेश आया था। यहां पर परिणमन दिया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परिणमन? परिणमन मतलब आत्मानुभव करना। समझ में आ रहा है क्या? परिणमन का अर्थ क्या हो गया? आत्मानुभव करना। ये स्वाध्याय के 5 अंग तत्वार सूत्र में बताए। चलिए, तो अवधारण मतलब आमनाय आप समझ सकते हैं। देखिए, एक कनाद ऋषि हुए। कनाद वैशेषिक मत के फाउंडर है, वैशेषिक मत के, और इतने तत्व पिपासु जीव थे कि उनको चलते चलते भी पढ़ने की आदत थी। मतलब ये शास्त्र उनके सामने और वे पढ़ते चलते थे। तो क्या हुआ कि
एक बार की बात है कि वे चलते चलते एक गड्ढे में गिर गए। पढ़ते पढ़ते चल रहे थे तो उनके देव आए और उन देवों ने उनकी सहायता करनी चाहिए और वे उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई और क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? तो उन कनाद ऋषि ने उनको कहा, वैसे तो मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप मुझे कुछ रूप से मदद करना ही चाहते हैं तो मेरे घुटनों में आंखें लगा दीजिए, ताकि फिर मुझे पढ़ने के लिए जो आँख है उसका उपयोग देखने के लिए, मतलब नीचे देखने की ज़रूरत नहीं हो, मैं गिरूं नहीं, इतनी फिर मुझे लाभ होगा। इसलिए उनका नाम अक्षपाद है। कनाद ऋषि का नाम अक्षपाद कहा गया है, ये इसी के अर्थ में किया गया है। ठीक है, तो मुझे तो इतना ये बात सुनाने का तात्पर्य यही था कि ये पढ़ने के लिए कितनी आसक्ति होती है श्रोता को, बार बार उन विषयों को सुनता है, उसके बिना उसको जीवन दिखाई नहीं देता है। ऐसे श्रोता का स्वरूप होता है। एक बार की बात है, किसी मंदिर में कुछ विद्वान गए थे और मंदिर पुराना था, तो देव दर्शन आदि हो गए और फिर एक निकलते निकलते उनको एक कोने में बैठी हुई एक बूढ़ी अम्मा दिखी। तो वो बूढ़ी अम्मा एक बड़ा ग्रंथ पढ़ रही थी और किसी विद्वान ने सहज ही उनके पास जाकर समझना चाहा कि वे कौन सा ग्रंथ पढ़ रही है। तो उन्होंने देखा कि वो धवल ग्रंथ का 6वां भाग पढ़ रही थी। ये सच्ची कथा है। हाँ, तो वो विद्वान ने कहा, अम्मा, अभी आपकी उम्र भी ऐसी है कि आपको इतने कठिन विषय आपको समझ में नहीं आएंगे। आप तो जो समझ में आए ऐसे अध्यात्म के ग्रंथ आपको पढ़ने चाहिए। ये धवल ग्रंथ कहाँ पढ़ रहे हो आप? तो और ये कहाँ तक कितना समझ में आएगा ये भी एक प्रश्न है। तो आप थोड़े से इजी विषय समझिए तो आपका लाभ विशेष होगा। तो उस अम्मा ने कहा, बेटा, पूर्व काल में हमने ज्ञान की कोई विराधना की होगी, इसीलिए ये इन शास्त्रों के अर्थ हमारे माथे, हमारे ज्ञान में चढ़ नहीं रहे हैं। आज भले ही हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम रुचि पूरी रख रहे हैं कि हमको हमारे हित के ही ये वचन है और इस बुद्धि से हम पढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर हमको भविष्य में निश्चित ही हमारा क्षयोक्षम अच्छा होगा, हमको लाभ होगा, इस बुद्धि से हम पढ़ रहे हैं। और यही बात उस कौंडेज वाले ने भी की थी। वो काला अक्षर भैंस बराबर होते हुए भी उस ग्रंथ की इतनी विनय की थी और इतना उसके ग्रंथ के प्रति उसको बहुमान था कि उसको एक ही लगता था कि ये किसी को कार्यकारी हो जाए, ये किसी को लाभ हो जाए इस ग्रंथ के माध्यम से। इसलिए वो यथा योग्य पात्र देखता फिरता था और योग मिलने पर उसने उस पात्र को उस ग्रंथ का दान भी किया और जिसके फलस्वरूप 84 पहाड़ का ज्ञाता बन गया। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान हमको कितना समझ में आ रहे हैं शास्त्रों के विषय, दिस इज इमटेरियल, लेकिन कितने रुचि से पढ़ रहे हैं दिस इज, ये काउंट करता है। समझ में आ रहा है? श्रोता में ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होनी ही चाहिए। हमको वक्ता के माध्यम से कितनी बार, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो यार छोड़ देते, बोर हो रहा है, एक तो बोर हो रहा है कहकर हमने अवर्णवाद किया है। श्रुत के वचनों को अवर्णवाद हो सकता है, वक्ता के समझाने की एक शैली नहीं होगी या सामर्थ्य नहीं होगा या हमारी समझने की सामर्थ्य नहीं होगी, लेकिन ये वचन न सुनकर हम अगर विषयों में ही प्रवृत्ति करने वाले हैं तो फिर वचन मतलब इन वचनों में ही रुकने के लिए कितना लाभ है। पाप से पुण्य में रहना भलाई तो है और निश्चित रूप से हमको भी वही करना चाहिए। ये हमारे हित की बात है। एक बार की बात है,
मैं खनिया थाना गया था और वहाँ पर उस वक्ता के कोई रिलेटिव आए थे और वे रिलेटिव जो थे वे उनको जिनवानी का ABCD भी मालूम नहीं थी, लेकिन बस वक्ता उनसे परिचित था और इसलिए उनको मिलने आ गए थे। वो बहुमान जानकर कि इतने कम एज में उसने विरक्ति सी ले ली थी, तो उसका स्वाध्याय उन्होंने सुना और स्वाध्याय के बाद में उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारे आपने जो कुछ कहा हमको उसमें से एक शब्द भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम बहुत अच्छी बात बता रहे हो। हमारी सामर्थ्य नहीं है समझने की, लेकिन ये समझने योग्य विषय है, ऐसा तो निर्णय होना ही चाहिए श्रोता को। क्या कहा? यद्यपि हमारी ये जिन वचनों को समझने की सामर्थ्य नहीं भी हो, लेकिन इन वचनों को समझना चाहिए, इतना तो हमको समझे, ये तो होना ही चाहिए श्रोता में। और इसी गुण के बल पर ये बड़े बड़े शास्त्रों का पाठी बन जाता है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। समझ में आ रहा है? ये श्रोता का सामान्य स्वरूप हो गया, मतलब पुराने श्रोता का स्वरूप। अब हम विशेष श्रोता का स्वरूप देखते हैं। याद कीजिए, वक्ता के विशेष गुण क्या थे? कोई बता सकता है? वक्ता के विशेष गुण 3 गुण थे। कोई बता सकता है हम में से? सुनील भैया बोलिए, मालूम है? हाँ ठीक है, बोलिए मुकेश भैया, बोलिए। व्याकरण न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। 1। हाँ, आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होगा। 2। अध्यात्म रस का रस्य वक्ता होना चाहिए। 3। तीन धर्म के रहस्य को जानना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बाकी आ गया कि जो बुद्धि रिद्धि आदि के धारक। हाँ, बुद्धि संकल्प मुनिराज को मेन बात वो बुद्धि रिद्धि के धारक है, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर श्रोता के विशेष लक्षण बता रहे, पेज नंबर 18 पर है, हम सब पढ़ते हैं। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे है, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायाधिक तथा बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, सिमिलर टू वक्ता। ओके, 1। तथा ऐसे भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। कंडीशंस देखो श्रोता के लिए। देखो हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं? वक्ता तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, वक्ता तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। पंडित साहब ने पूरा खेल पलट दिया, आप कह रहे श्रोता भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आ गई। मतलब ये विचारणीय बिंदु है। आप करो आप करो आप करो नहीं, ये तो हर किसी को करने की बात है, चाहे वो वक्ता हो चाहे वो श्रोता हो। जो सुखी होने का पिपासु है उसे तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही करना है। ओके, और यही हमारा ध्येय होना चाहिए, है ना। कौन से विद्यार्थी के 5 लक्षण कोई बता सकता है? फिर से विद्यार्थी के 5 लक्षण अभी प्रारंभ में बताए थे। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदा अध्ययन दक्षता, एकाग्रता महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। एकाग्रता महत्वेच्छा, यहाँ पर महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मुझे अपने आत्मा को प्राप्त करना है, मुझे 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 वो आई कम्स फर्स्ट, आई स्टैंड्स फर्स्ट,
ये अगर हो गया यहाँ पर, जो लौकिक मार्ग में मुझे इतना कमाना है, मुझे वैसा करना है, मुझे विषयों की चाह है, मुझे भोग चाहिए, यहाँ पर कह रहे मुझे आत्मज्ञान करना है, ऐसा आई स्टैंड फर्स्ट, ऐसा जब होगा तो ये सच्चा श्रोतापना भी यहाँ पर झलकेगा। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ये बोलिए, ये कौन सा श्रोता है, कहाँ रहता होगा ऐसा श्रोता? अवधि मन पर्याय ज्ञानी श्रोता गणधर देव है या रिद्धिदारी कोई आचार्य होंगे जो समोशरण में विराजमान है, तो वहां पर वे श्रोतापने को प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे? मतलब श्रोता, ये टर्मिनोलॉजी बहुत वाइड है, इसमें ज्ञानी सभी इसमें आ जाते हैं, श्रोता में ज्ञानी अज्ञानी सब बैठ जाते हैं, ये हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो श्रोता की भी बात यहाँ पर आ गई। पुनश्च कहा थे हम, अतिशयवंत बुद्धि से अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जाना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ तक कह रहे हैं, जिस दिन वक्ता भी नहीं हो तो श्रोता गद्दी पर बैठ जाए तो ऐसा कोई भेद ही नहीं दिखाई दे कि ये श्रोता है, ये वक्ता नहीं है, इतना वो कैपेबल होना चाहिए। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से। अब जरा प्रकरण और चेंज हो रहा है। ये किस टाइप के श्रोता होते, वो श्रोताओं के लक्षण बता रहे, और उन श्रोता की लक्षण को लेकर उनको पुण्य लगता है, पाप लगता है, उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। 3 प्रकार के श्रोता यहाँ पर बता रहे हैं। लेट अस रीड। एक तो श्रोता वो है, मैं पहले बता ही दूं, एक श्रोता वो है जिसे जिन वचन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बैठा रहा है और इतना ही बुद्धि से बैठा है कि हाँ, ये समझने योग्य बात है, बाकी बात में दम है और यही समझने योग्य है, बाकी सब किया है वो कुछ नहीं किया है, ये तो समझने योग्य है। ये कह रहे हैं ये पहला श्रोता, और इसको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको विशेष पुण्य बंध हो रहा है, विशेष पुण्य बंध हो रहा है। एक दूसरा श्रोता वो हाँ, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इससे कुछ लाभ नहीं होगा, इस श्रोता का लाभ नहीं होगा। मतलब पुण्य बंध तो हो रहा है, लाभ क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ये तत्व निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको 6 द्रव्य 7 तत्व वस्तु स्वरूप सब समझना ही होगा, तब जाकर इसको लाभ होगा, और तब जाकर ये जिन वचन सुनना सच्चा कार्यकारी होगा। इसलिए कह रहे तब तक उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, लेकिन पुण्य बंध तो होगा। एक बात ये हो गई। दूसरे प्रकार का श्रोता वो है, कह रहे कि ये श्रोता बस किसी ने धक्का दे दिया है, खो दे दिया है, या किसी के जबरदस्ती से आके बैठ गया है और किसी का मन रखने के लिए आया है, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं बैठा है। तो रुचि पूर्वक यदि नहीं बैठा हो तो पाप बंध होगा, और शायद रुचि से बैठा हो तो कह रहे थोड़ा सा पुण्य बंध भी हो जाएगा। ओके, ये दूसरे प्रकार का श्रोता। अब तीसरे प्रकार का जो श्रोता है वो इसलिए बैठता है कि समाज में दुभेद करना या मद मत्सर करना या कोई विपरीत बात ही चलाना, स्वाध्याय ही चलने नहीं देना, विषय को अन्य प्रकार डाइवर्ट कर जाना, तो ऐसा श्रोता जो है ये विशेष पाप बंध को प्राप्त हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार के श्रोताओं की यहाँ पर चर्चा की है। आइए हम सब पढ़ते हैं और कुछ विशेष होगा तो चर्चा करेंगे। पुनश्च मिल रहा है पेज नंबर 18 सेकेंड पैराग्राफ। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं।
शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, पॉइंट नंबर 1। मतलब समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये सुनने, इसमें मेरा हित छिपा है, ऐसा इस श्रोता को पूरा श्रद्धान हो गया है। एक, परंतु ज्ञान की मंदता मतलब क्षयोक्षम नहीं है कि उन अर्थों को पकड़ ले, विषय को पकड़ ले, क्या कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिंक ही नहीं बैठती है। तो ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते हैं, उनको पुण्य बंध होता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन पुण्य बंध हो रहा है। ये किसको लेकर पुण्य बंध हो रहा है, कोई बता सकता है? या तो समझ में नहीं आया, भाव भाषण भी नहीं हुआ, तो फिर पुण्य बंध किस चीज का है? कषाय की मंदता। कषाय की मंदता, ओके। और सम्यक श्रद्धा ना, सम्यक श्रद्धान अभी तक इसको समझा ही नहीं है ना, तो उसको सम्यक श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु इस रूप से आप कह रहे हो? सम्यक श्रद्धा नहीं बोलेंगे पर सच्चा श्रद्धान जिन वचन के बारे में सच्चे देव, हाँ ये सच्चे देव की बात है ये, इस रूप से ठीक है। और जो भला होगा लिखा है ना भैया जी, हाँ, शास्त्र सुनने की भला होगा, वो हमारा आत्मांग हो या फिर वो एंगल से भला होगा, ऐसा उसको लग रहा। अच्छा ठीक है। और परिणाम विशुद्धि हुई ना? परिणाम विशुद्धि वो तो हुई है बराबर। और वो विनयवान होके मार्ग में तो निकल पड़ा है ना। प्रश्न मेरा ये है, इसको पुण्य बंध क्यों हो रहा है? परिणाम विशुद्ध है तो उसको लेकर पुण्य बंध होता है, लेकिन यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भी पुण्य बंध क्यों कह रहे हैं? भाव भाषण कुछ नहीं हो रहा है, विषयों का, शब्दों का अर्थ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पुण्य किस चीज का नाम है फिर? अन्य पाप कर्म से बचता है, अन्य पाप कर्म से बचा है इसलिए पुण्य हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ इस प्रकरण में रुचि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। तत्प्रति प्रीति चित्तेन मतलब प्रीति चित्त, प्रीतिवंत होकर ये सुन रहा है और रुचिवंत होकर सुन रहा है, इसमें मेरा हित छिपा है, इस बुद्धि से सुन रहा है। वह रुचि भाव है, रुचि अनुयायी वीर्य। क्या कहा? जहां पर रुचि होती है वीर्य भी, पुरुषार्थ भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अब यहाँ पर रुचि नहीं होती तो यहाँ रुकता क्या? ये फटाफट भाग जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, कुछ बहाने करता, पेट दर्द है, सर दर्द है और निकल जाता। बच्चे करते कि नहीं, आज नींद ही आ रही है, आज नहीं करना पढ़ाई, आज पेट दर्द हो रहा है, नहीं करनी पढ़ाई, ये भूख लगी मुझे, पहले खाने दो फिर पढ़ाई करूंगा। ये क्या है? रुचि की कमी दिखाता है। यहाँ पर कह रहे हैं सभी प्रॉब्लम्स को छोड़कर कुछ भी समझ में, मतलब शारीरिक वेदना होगी, आर्थिक कोई व्याकुलता होगी, घरेलू कोई प्रॉब्लम होंगे, ये सब है क्योंकि संसारी जीव है, और साथ साथ ज्ञान की मंदता भी है। ये सब होते हुए भी इसको पुण्यपन, क्योंकि रुचि है, रुचि, फिर रुचि के साथ में कषाय की मंदता होगी, उसको लेकर पुण्य बंध होता है, पाप से हटा है, आदि आदि सब बातें आप लगा सकते। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय हो रहा है, ये भी लगा सकते। बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे रुचि होनी चाहिए। जैसे हमारी तो रुचि है कि हमको श्रद्धा है कि नहीं ये सच्चे शास्त्र है, तो ये तो मान रहे हैं, लेकिन रुचि कम होगी तो फल भी कम लगेगा, रुचि ज्यादा होगी तो फल ज्यादा लगेगा, ये कह रहे हैं। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पुण्य बंध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रुचि। पुण्य बंध इज नॉट प्रोपोर्शनल टू हाउ मच ज्ञान यू हैव। आपको कितना समझता है, कितना नहीं समझता, इसके प्रति कोई वैल्यू नहीं है। कह रहे पुण्य बंध आपके रुचि से जो बंधा है। ये पकड़ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर खुला है, और हमको शास्त्र किस बुद्धि से पढ़ने सुनने चाहिए, ये इसके लिए एक डायरेक्शन हमको यहाँ से मिल रही है। ठीक है भैया जी, हाँ बोलिए ना भैया। रुचि जागरूक हुई, वो कैसे जागरूक हुई फिर? मतलब
उसको रुचि जो हुई हाँ। कौन से बेस पे? हाँ, आपको क्या, आपका मेरे शायद आपको प्रश्न ये है, यहाँ पर आया है यही उसके रुचि का परिचायक है, बराबर? आपको ये कहना है ना? हाँ भाई। हाँ, देखिए, मान लीजिए कि हम भी रुचिवश आए हैं, लेकिन फिर हमको यहाँ पर आकर नींद आती है कि नहीं आती है? हम यहाँ पर आए, मान लीजिए कर्णानियों का विषय चला अपना गोमट सार, तो गोमट सार में अपनी संख्या आदि हुई कि नहीं हुई? समझ में? रुचि है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं वो सच्ची रुचि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझने योग्य है और मुझे समझना है, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, इसी बात को सुनूंगा, ये बुद्धि कहाँ रही? तो फिर वो सच्ची रुचि नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मुझे भोजन करना है, भोजन में रुचि है, बिल्कुल भूख भी लगी है, लेकिन साहब टेस्ट ही नहीं बराबर, तो नहीं, भोजन नहीं हो रहा है, फिर भूख नहीं करने बैठ। ये रुचि नहीं है, तुम्हारी सच्ची रुचि नहीं है। अगर सच्ची रुचि होती तो तुम्हारे सामने जो भोजन आता तुम खा लेते। समझ में आ रहा है? तुम पक्षपाती हो। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रुचिवंत मतलब ये सच्चे वचन है और इसमें मेरा हित निहित है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी कमी है, लेकिन ये तो मुझे समझना है, अत्यंत प्रीतिपूर्वक ये सुन रहा है। तो इस रुचि को यहाँ पर रुचि कहना है। यहाँ पर आया है, माना इसमें कषाय की मंदता है, विषय से हटा है और किसी अपेक्षा से रुचि कह सकते हैं, लेकिन यहां आकर भी निहाल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। समझ में आया? इसलिए रुचि का अर्थ यहाँ पर अपना हित इसमें निहित है, ऐसा दृढ़ विश्वास इसको होना चाहिए। फिर वो जिन वचन है ना, भले ही करना नहीं होगो, लेकिन ये जिन वचन है ना तो सुनना तो चाहिए। नहीं मात्र द्रव्यानुयोग सुनेंगे, चरणानुयोग आ गया तो नहीं बाबा, ये किसकी बात चल रही है? ये तो मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इतना ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बाकी फिर पानी छानना, गालना, ये धोना, बर्तन इससे मांजना, आदि आदि, कपड़े कम से कम पानी में लगाना, पाउडर नहीं यूज करना, साबुन नहीं यूज करना, अरे बाप रे बाप रे, तो ये पानी मतलब बहुत तकलीफ के कारण है। ये धर्म थोड़ी, अरे ये भी जिनवानी है, ये भी रुचि पूर्वक सुनेगा। समझ में आ रहा है क्या? हम कितने उसका अनुकरण करते हैं ये दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए ये समझने के लिए यहां पर बैठा है। ओके, एक दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु क्या है? तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते। अवधारण नहीं करते, धारणा में नहीं लेते। ठीक है, धारणा मतलब निर्णय नहीं करते, आमना है, चिंतन, बार बार चिंतन, मतलब एक बार सुन लिया। देखो भैया, आपके प्रश्न का उत्तर ही आ रहा है इमीडिएटली। यहां पर कह रहे हैं सुना, अच्छी भी लगी, लेकिन इस विषय का घोलन मनन नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ, मात्र सुना और भूल गया। तो कह रहे हैं कि ये श्रोता भी कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से दिन में 1 घंटा तो सुनना ही चाहिए, पाप से हटना ही चाहिए, हमको एक अवसर देना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों के वचन सुन लिए हैं, इससे पुण्य बंध होता है, पाप का नाश होता है, आदि आदि अनेक वचन सुने हैं, इसीलिए सभी विषयों से हटकर बैठ तो जाता है, सुनता भी है, लेकिन निर्णय नहीं करता है। निर्णय करता है तो उसको अवधारण नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि उससे अवधारण नहीं करते, उसके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध, कदाचित पाप बंध भी होता है। अभी कदाचित पुण्य बंध क्यों हो रहा है? वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, मंद कषाय हुई है, तो शायद पुण्य बंध हो जाएगा। या फिर एटलीस्ट जब सुनता है तब तो मानता है कि यही अच्छा है, यही सही है, ऐसा तो है। लेकिन जैसे ही यहां से उठा, हटा यहां से, तो फटाफट
अब विषयों में प्रवृत्ति, ये टीवी चालू कर, ये कर, ये वो कर, ये पैसा लाओ, वो लाओ, आदि आदि संसार की सारी बातों में उलझ जाता है। कह रहे हैं इसने क्या किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहां पर जाकर मायाचारी करता है, आदि आदि सभी बातों में प्रवृत्ति करता है, 5 पापों में प्रवृत्ति करता है। तो कह रहे हैं तो इसको फिर पुण्य भी उसके परिणाम को लेकर, मतलब ये मेरे हित की बात है और दिन भर घोलन मनन चलता रहे, सचमुच हित की बात होती तो ये बराबर वहां से हटने का प्रयास करे, एप्लीकेशन में लाए तो कह रहे उसको ज्यादा पुण्य होगा, और एप्लीकेशन में नहीं लाए तो कम पुण्य बंद होगा। और यदि मरे मन से सुने तो पाप बंद। अरे कहाँ आ गया मैं, यहाँ पर मैं अच्छा वहां पर पढ़ रहा था, मतलब टीवी देख रहा था, अब यहाँ पर आकर मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तो बस ये पाप बंद का कारण हो गया। समझ में आया? तो कदाचित पाप बंद होता है, ये दूसरा बिंदु हो गया। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक के प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। तो ये एकदम नेगेटिव मोड वाला श्रोता है, ये 100% इसको बिल्कुल रुचि नहीं है, ये पाप बंद ही करता है, या ये क्रॉस करने के लिए वहां पर खड़ा होता है, तो वो कार्यकारी नहीं है। इसको अभी मान लो स्वाध्याय में बैठा, सभा में बैठा और वो वक्ता के कोई दुर्गुण ही देखे या फिर किसी श्रोता में दुर्गुण ही देखे, ये बार बार कुछ ये करता है और कषाय कर बैठता है, तो ऐसा श्रोता कह रहे ये मद मत्सर वाला श्रोता है। देखा देखी आ तो गया है, या व्यापार आदि करने के लिए भी आता है। व्यापार आदि करने के लिए मतलब मैंने ऐसे कई श्रोता देखे हैं जो धर्म सभा में जाते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं वहां पर, मतलब प्रयोजन, किस प्रयोजन से आप वहां पर गए हैं कि लोग मुझे जानेंगे तो मेरे पास ही सब आएंगे, इस बुद्धि से वहां पर कोई गया है। तो कह रहे हैं कि ये तो लोभी श्रोता हो गया, और ऐसा श्रोता पाप बंद ही करता है, क्योंकि कुछ समझने की बुद्धि से गया ही नहीं है ना, बस वहां तो लो। और ऐसे तो बहुत श्रोता होते हैं कि सभा में आते हैं और उनकी दृष्टि स्त्रियों की तरफ ही होती है, वक्ता सामने है और देख रहा है स्त्रियों की तरफ, कौन आया कौन गया उधर ही ध्यान चल रहा है। तो ये जितनी भी बातें हैं कह रहे ये सब पाप बंद का कारण हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, मतलब जो सीखना चाहते हैं, विद्यार्थी की बात चल रही है, या जो सिखाना चाहते हैं अर्थात टीचर कहो गुरु कहो, उसकी बात करें, उनका भी स्वरूप जानना। ओके, इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्रों को उचित वक्ता होकर वांचना, पॉइंट नंबर 1, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। मतलब उचित मतलब जो जितने एट्रीब्यूट्स लगाए वे सभी एट्रीब्यूट्स लगाकर श्रोता होना चाहिए, अर्थात श्रोतापना वहीं पर शोभा देता है। श्रोतापना मात्र अविवेकी सामने वाले ने बोल दिया और हमने वैसे के वैसे ग्रहण किया, वहां पर श्रोतापना शोभा नहीं देता है। यहाँ पर समझने की बुद्धि से कोई प्रश्न करता है विवेकी विनयवंत होकर, तो वो सच में श्रोतापना शोभा देता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे। और इसी बुद्धि से हमको सुनने चाहिए। हमने आज तक कोई एक पक्ष पाल रखा था, लेकिन आज हमको उस पक्ष के विपरीत कोई बात सुनने में आई तो इमीडिएटली ऐसा नहीं ऐसा एकदम से अविवेकी होकर सामने वाले के प्रति
निंदा भाव न लाते हुए उसको भी शांत परिणाम से अपने प्रश्न को पूछना चाहिए। और हमको ऐसे लग रहा था, आपने ये अलग प्रकार से रखी है, तो इसमें और कुछ तर्क है क्या, और कुछ आधार है क्या, आप हमको बताइए। ये इस प्रकार से बात रखे तो ये सचमुच विनयवंत है और ये समझने का जिज्ञासु है, और समझता तो है, निर्णय भी करता है, और निर्णय करने के बाद अवधारण करना मतलब अगर गलती है तो गलती को हटाता है अपने जीवन से। जहां गलती हो वहां वो उस गलती को हटाता है, फिर उसको उसके लिए चाहे उतनी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जैसे कल रोहित भैया पूछ रहे थे, हमारे सब घर वाले हैं, परिवारगण है, अब ये गलत हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रोता का स्वरूप सुनकर वो बराबर पुरुषार्थी हो जाते हैं और एकदम प्रेम से सबसे अपने आप को डिस्टेंट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ये श्रोता इतना दृढ़ श्रद्धानी हो जाता है इन सब बातों को सुनकर। ठीक है, कोई प्रश्न है? भैया जी, हाँ बोलिए। जो शास्त्र कहते हैं बोला है ना कि ज्ञान की मंदिर के विषय समझ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने प्रयोजन वृद्धि अगर सुन लिया या फिर समझ लिया तो भी वो कार्यकारी हो जाएगा ना। देखिए, आगे चलकर पंडित साहब स्वयं बताएंगे कि मात्र सुनने से काम नहीं होगा, काम तभी होगा जब तुमने निर्णय किया हो। यदि आपने निर्णय कर दिया यही सही है, अन्य प्रकार से नहीं, आज तक जो कुछ चल रहा है वो गलत चल रहा है, और अभी मेरी पुरुषार्थ की कमी है इसलिए ये हो नहीं पा रहा है, लेकिन बार बार पुरुषार्थ की कमी नहीं होगी, मैं उसका शक्ति प्रमाण उसका विरोध करने का प्रयास करूंगा। जो कोई बुरी रीति नीति है वो उसका मैं शक्ति प्रमाण विरोध करने का प्रयास करूंगा, और है तो इसी प्रकार से मेरी शक्ति कम है लेकिन मेरी निर्णय तो इस प्रकार तो करता ही करता है, और धीरे धीरे उसका उस विषय संबंधी पकड़ भी ढीली होती जाती है और कुछ काल में छूट भी जाती है। जैसे देखिए, पहली बार जो पाप करता है उस समय में थोड़ा सा भय रहता है, दूसरी पाप मतलब चोरी, एग्जाम्पल चोरी, दूसरी बार और थोड़ा सा उससे कम, मान लीजिए आज 100% भयभीत था तो दूसरी बार चोरी करते समय 90% भयभीत होता है, फिर तीसरी बार 80% भयभीत, चौथी बार 60%, 50, ऐसे करते करते एक 10-15 बार के बाद में बिल्कुल भय ही निकल जाता है, अर्थात भावनाएं मर जाती है। ये एकदम बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाप करने में भी कोई भय लगता नहीं है। तो ऐसे ही पाप की क्रिया में भी हम पहली बार जो निर्णय कर रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भय हो गया, अब इसमें हमारे परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ने चाहिए, तो हमने निर्णय यथार्थ किया। मान लीजिए ये ऐसा ही है और छोड़ दिया, तो इसको निर्णय नहीं कहेंगे, इसको निर्णय नहीं कहते हैं। निर्णय तो आगे बढ़ता हुआ ही होना चाहिए, नीचे घटता हुआ निर्णय कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब हम यथा योग्य देव शास्त्र गुरु के मामले में जहां हम कम है वहां हम अपना पुरुषार्थ को बढ़ाएं और हमारी भूमिका को ऊंची करने का निरंतर प्रयास करें। भले ही हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर में ऐसे भाव आते ही आते। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दूं तो आपको और अच्छी बात लगेगी। देखिए, मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करता था वहाँ पर पूजा आदि सब करते थे, मतलब वो सत्यनारायण पूजा, कुछ कार्यक्रम बन गया तो ये होता था, या दसरा आदि के समय में वो नारियल को हार फूल आदि सब लगाना। तो ये तो अभी जिनवानी पढ़ना चालू हो गई थी और एक एक बात अपने को ख्याल आ रही थी कि ये सब गलत है, मिथ्या बातें हैं। तो निरंतर मन छटपटाता था, वहां पर भले ही खड़े भी रहते थे लेकिन मन छटपटाता था और कब यहाँ से हट जाए, कब यहाँ से हट जाए।
कोई ऐसी अवस्था तो मिल जाए या ऐसी एक हो जाए कि ये इन 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 चीजों का अवलंबन ना हो कभी जीवन में, और ये भावना भाते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जीव पुरुषार्थ कर बैठता है, भाई नहीं चाहिए ये सब बातें, नहीं 2 पैसे कम मिलेंगे, लेकिन हमको तो अब स्वाधीनता से जो अनुकूल है, अपने हित के अनुकूल है, इन कार्य में ही प्रवृत्ति करनी है। तो इस बुद्धि से अपना पुरुषार्थ अपने आप उग्र हो जाता है और निकल जाते। तो ये क्रम कैसे हुआ? पहली बार एक विचार आया, दूसरी बार उस विचार में बारे में थोड़ा उहापोह हुआ, शल्य बढ़ा, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये शल्य इतना हाइट पा जाता है कि वो बस्ट हो जाता है, और फिर वो अब वो करने के लिए, विद्रोह के लिए उतारू हो जाता है। ये ऐसी ही बात हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार यहाँ पर हमको लगाना चाहिए ये बातें। ठीक है भाई। चलिए आज रुकते हैं, काफी विषय थे, 1-2 बिंदु और बता देता हूं। वैसे देखिए, ये शास्त्र सुनने और ये इसकी बात है। अगर आप आचार्य अमृतचंद्र को खड़ा करते हैं तो समयसार की चौथी गाथा की टीका में वे स्वयं कहते हैं कि हमको ये ज्ञान समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा प्रश्नकर्ता के मुख में एक प्रश्न डाला है। तो वहां पर आचार्य देव एक कारण देते हैं कि ज्ञानी नाम अनुपासनात्, व्हाट इज इट, ज्ञानियों की अनुपासना करने से हमको ये ज्ञान ग्रहण नहीं हो रहा है या हमारी दृढ़ता नहीं आ रही है, क्योंकि पूर्व में हमने ऐसे ज्ञानी की अनुपासना की है, और ज्ञानी के वचनों की भी अनुपासना, दोनों लगाना, ज्ञानी की अनुपासना और ज्ञानी के वचनों की अनुपासना, इसकी वजह से हमको आज ज्ञान ग्रहण नहीं हो रहा है, चढ़ नहीं रहा है। एक बात ये हो गई। 5वीं गाथा में वे स्वयं कहते हैं हमको आत्मवैभव की प्राप्ति, बोलिए, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। वहां पर उन्हें पहले 2 पॉइंट्स, आगम का सेवन और युक्ति का आलंबन, ये अपने हाथ में रखे हैं। और ये आगम का सेवन मतलब मुझे निज वैभव की प्राप्ति आगम के सेवन से हुई है, अर्थात जिन वचनों को सुनकर हुई है, इसलिए योग्य वचन, योग्य शास्त्र तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसा हमको अब आचार्य देव स्वयं कह रहे। उनको स्वयं को जिस प्रोसेस से आत्मानुभव हुआ है, हमको क्या बाईपास करना पड़ेगा ये प्रोसेस? हमको भी इसी प्रोसेस से आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए सर्व प्रकार से सच्चे जिन वचन सुनना योग्य ही है, इसी से हमारा सम्यक ज्ञान का मार्ग खुलेगा। देखो और एक उदाहरण देता हूँ, समय तो बहुत हो गया, चलो मैं आज रुक जाता हूँ, कल ही बात करेंगे, 9:15 बज गए हैं, रुक जाएंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की